Let's start to know how to write one sentence or one word by for loop. Okay, let's start. For loop का यूज़ करते हैं और एक ही सेंटेंस एक ही वर्ड को हम कितनी बार लिखते हैं वो कोड में कैसे होता है वो ट्राई करते हैं. ओके, बाय for loop. For आई, ये आई जो है ये फॉर हो गया हमारे कंडीशन के लिए, मतलब जो हम लोग लूप यूज़ कर रहे हैं इसी वजह से हमारा पूरा होगा. और आई वो जो सेंटेंस है, अगर हम आई नहीं लिखेंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. फिर आई एंड रेंज, फिर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर हम लोग 0 लिखेंगे और जितना हमें, अगर हमें 10 बार लिखाना हो वही सेंटेंस या वर्ड या एक 20 बार या मतलब कितनी बार भी करना हो तो मैं यहाँ पे करती हूँ 10. ओके, तो ये हो गया. और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एंड देन प्रिंट करेंगे जिसे भी हमें जो भी हमें प्रिंट कर मतलब जो भी लिखना हो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है. उसके बाद फिर छोटे ब्रैकेट और इसके अंदर हम लोग ये स्ट्रिंग लिखेंगे, मतलब दो ऊपर के ब्रैकेट होंगे क्योंकि इसके अंदर जो लिखे रहेंगे वही प्रिंट हो पाएगा. अगर यहाँ पर हम लोग छोटा एक ही ब्रैकेट मतलब ऊपर एक ही डॉट रखे रहेंगे तो वो नहीं होगा हमारा प्रिंट, किसी को स्ट्रिंग नहीं होगा, ये सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा. तो इसके अंदर अगर हम लोग लिखते हैं इसके बाद से हम लोग बंद करेंगे. इसे कहते हैं हम लोग, ये जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है इस पूरे को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग. अब ये जो प्रोग्राम है जो हम लोग ने जो 10 ऊपर लिखा वो 10 इसको प्रिंट करेंगे. चलिए इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं. ये हो गया हमारा इनपुट. वन मोर एंटर में दबाएंगे तो हो जाएगा. ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो चुका है. तो ये हमारा पहला जो प्रोग्रामिंग कोडिंग है वो हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट टू सम. ओके, हाउ टू ऐड एन नंबर. तो इसके लिए हम लोग पहले करेंगे कोई भी एक मतलब जैसे आप कर लो कोई भी नंबर को आप अपना नेम देना चाहो, तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि वैल्यू ऑफ ए इज़ डैश, वैल्यू ऑफ बी इज़ डैश, ऐसे करते हैं. वैसे ही मान लीजिए ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू इंट करेंगे, मतलब उसे हम लोगों ने अंदर लाया इंट एक, और फिर हम लोग ब्रैकेट, फिर उसे इनपुट करेंगे, फिर ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर हम लोग फिर स्ट्रिंग लिखेंगे. अब इसके अंदर हम लोग एक तरह से सेंटेंस रहेगा कि हमें पता चले कि यहाँ पे हमें कौन सा नंबर एंटर करना है, क्या एंटर करना है. एंटर दी वैल्यू ऑफ ए. उसके बाद फिर हम लोग इसे बंद करेंगे. ये हमारा जो है वो इस ब्रैकेट के लिए हुआ. अब हम लोग इस ब्रैकेट के लिए एक और, अब ये कम्प्लीटली बंद हो चुका है. अब एंटर करते हैं. मैं ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ उससे पहले ही ये वैल्यू रखने को दे देता है. आप जो यूज़ करते हो उसमें दूसरा आएगा, मतलब उसमें या तो पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद आएगा या तो मेरी जैसे ही पहले ही वैल्यू रखनी पड़ेगी. तो यहाँ पर हम एक ही वैल्यू रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. जैसे हम लोग कोई नंबर ऐड करना चाहें तो मान लो 100 मान लेते हैं, वो 100 है ए की वैल्यू. अब कितने नंबर ऐड कराना है, मान लो हम लोग दो नंबर ऐड करा रहे हैं. ओके, तो 2 नंबर ऐड कराने के लिए अब यहाँ पे हम लोग पहला नंबर हो चुके हैं, अब दूसरा नंबर यूज़ करते हैं. तो दूसरा नंबर बी, ठीक है. उसी तरह हम लोग इसे इंट कराएंगे. उसके बाद फिर इनपुट कराएंगे. उसके बाद फिर इसमें वैसे ही दी वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, बी.
बंद कर दिया उन्होंने कैसे ब्रैकेट। अब एंटर करते हैं तो ये वैल्यू मांगेगा। तो वैल्यू मान लो हमने 100 a प्लस बी यानी 100 प्लस 50 कर दिया। ओके देन एंटर। अब हम लोग प्रिंट करेंगे। नो, अब हम लोग वो जो हमें करना है मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, क्या करना है देखते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सम कर दिया, ठीक है। सम इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग प्लस की जगह मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला आता है। अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो अभी हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। और अब हम लोग एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट लिसन। अब यहाँ पे हम लोग अगर ये दो ब्रैकेट हमने लिखे, ये जो दो ब्रैकेट अगर लिख दिया हमने तो वो स्ट्रिंग आ जाएगा। और स्ट्रिंग क्या बोलता है कि स्ट्रिंग के दो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वही प्रिंट, यानी प्रिंट जो है उस दो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसी को ही डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, यानी आउटपुट में सिर्फ वही रहेगा। दिखाते कैसे। प्रिंट सम। अब इसे अगर हम एंटर करेंगे तो डायरेक्ट सम ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्रिंट बिना वो ब्रैकेट के हम लोग करेंगे, ऊपर जो डॉट कॉमा है अगर उसके करेंगे तो हम लोग वहाँ पर सम लिखे बिना स्ट्रिंग, ये बिना स्ट्रिंग वाला है। और इसे बंद करके एंटर किए तो दैट्स द वैल्यू। अगर हम 100 और प्लस को प्लस करेंगे, 100 और 50 को प्लस करेंगे तो 150 आएगा। जैसे आंसर वही अगर हम लोग यहाँ पे सम की जगह पे, अगर यहाँ पे हम लोग सम की जगह पे कुछ और करके देखते हैं। ओके, तो सम की जगह पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना चाहें बराबर लिख दीजिए और ए और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के आपको जानते ही होंगे क्या यूज़ होता है, ये स्टार फिर बी। अब हम एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट जैसा कि स्ट्रिंग नहीं लिखना है तो हम लोग का वही का वही छप जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन। केवल यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ना ही कोई डॉट, सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट। अब एंटर करते हैं तो आंसर आ जाएगा। हियर्स द आंसर। अगर हम लोग 100 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 का नॉर्मल और 3 0। दैट्स द आंसर। वही अगर डिवीजन करना रहता है हम लोग कैसे करेंगे, सेम वही पूरा का पूरा फॉर्मेट वही रहेगा, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेट सेम रहेगा यहाँ तक। और यहाँ से अगर हमें सम करना तो सम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर यहाँ पे हमें डिवीजन करना हो तो अगर हमें डिवीजन करना हो तो इक्वल कर दीजिए और ए डिवाइड के लिए आप जानते हो क्या यूज़ करना है, उसके बाद फिर बी एंटर करके प्रिंट करेंगे। वही स्ट्रिंग नहीं बनाना है हमें, अगर स्ट्रिंग बनाएंगे तो डायरेक्ट वही प्रिंट हो जाएगा, इसलिए बिना स्ट्रिंग का। अब यहाँ पे बिना स्ट्रिंग का लिखे हैं तो इसके डिवीजन के सामने जो लिखा है आप ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे इनपुट कर चुके हैं। ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 50, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू वो दे देगी 100 और बी की वैल्यू 50 दे देगी। और यहाँ पे डिवीजन लिखा है तो डिवीजन जो साइन है यहाँ का वो उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो डिफाइन कर देगा। अब यहाँ पे डिवीजन है, अब एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 100/50 करेंगे तो 0 0 करा 5 2 10, तो ये आंसर। तो इसी तरह प्लस माइनस डिवाइड सबका हो गया। अब हम लोग यूज़ करेंगे
we'll go for find odd or even numbers. और ये odd और even numbers find करने के लिए हम लोग को डायरेक्टली इफ़ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की यूज़ करने पड़ेगा. कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स इफ़ हो गया, फिर एल्स, नेस्टेड, लाइक इस टाइप के होते हैं. वो भी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे उसे. अभी कोड के बारे में हम लोग यहाँ पे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. ओके, तो किसी भी नंबर को और या इवन बाय कोडिंग कैसे पता करते हैं वो उसका कोड हम लोग लिखते हैं. ओके, तो पहले तो हम लोग कोई भी जो नंबर है, जैसे यहाँ पे हमने ए को एंटर किया और उसे इनपुट करा के उसकी वैल्यू रख ली, उसी तरह हम लोग उस नंबर को भी इनपुट कराएंगे और देखेंगे. इनपुट कराएंगे तभी हम लोग देख पाएंगे कि वो और एक इवन है. तो उसे ऊपर की तरह, इसी की तरह let's start how to find odd or even numbers by using if conditional statement. तो कंडीशनल स्टेटमेंट से पता चलेगा. कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन वाला, शर्त के साथ कोडिंग करने वाला. तो अगर बहुत सारी कंडीशन हुआ ना, जैसे कि करना है कि वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये इवन है कि ऑड है, या ये इतने से भाज्य है यानी डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये सब पता करने के लिए उसका यूज़ करते हैं. तो हमने पहले वाले में एक इनपुट किया था नंबर. तो कोई भी नंबर अगर हम लोग इनपुट करेंगे तभी जाके उस पर कोई प्रोसीजर यूज स्टार्ट होगा. पहले हम लोग पुराने जैसे ही कोई भी नंबर इनपुट करा लेते हैं. करा दिया. अब इसके अंदर उस नंबर की वैल्यू लिखने के लिए वो स्ट्रिंग में बंद हुआ और फिर पूरी तरह से बैठ गया. अब हम लोग इसे एंटर करेंगे, वैल्यू मांगेगा, वैल्यू हम लोग दे देते हैं कोई भी वैल्यू हो, जैसे 7. ठीक है, अभी 7 को हम लोग नीचे किए. अभी पूछेगा कि हमें क्या करना है. तो अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए, अब वैसे तो मैंने बताया कि ऑड इवन हम लोग को पता करना है. चलो ऑड इवन पता करते हैं. तो ऑड है या इवन है, तो इसमें शर्त कर रहा है कि ऑड है या इवन है. तो हम लोग शर्त के मुताबिक इसमें करेंगे. तो इफ़ मतलब जानेंगे होंगे इफ़ अगर. तो इफ़ ब्रैकेट में हम लोग, ये हमें फॉर्मूला है कि कोई भी जो कंडीशन होगा वो इफ़ करने के बाद ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. इफ़ ए क्यों लिखा, किसे हम लोगों ने ए को इनपुट किया है. अब ए की वैल्यू हम लोगों ने 7 रखी है, तो ये तो बात की बात है. ए हम लोगों ने लिखा, तो कंप्यूटर तो अभी ए ही मांग रहा है. तो ए को अगर हम लोग ये जो साइन होता है परसेंटेज वाला, ये बताता है कि रिमाइंडर क्या है. ये परसेंटेज रिमाइंडर बताता है. नॉर्मली हम मैथ में तो यूज़ करते हैं डिवाइड का, लेकिन कंप्यूटर में ये है ना, वो रिमाइंडर का बताता है कोडिंग में. तो अगर ए का 2 से डिवाइड हो जाए और वो 0 की वैल्यू, यानी इन दोनों की जो कैलकुलेशन होगी उसकी वैल्यू 0 हो, यानी 2 से भाग करने पे ए का जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर हो, तो और ये हम लोगों ने एक साइन लगाया है जो कि लगता है ये रूल में है. और इसको डिवाइड रिमाइंडर अगर हमारा 0 आया, तो हम बचपन से पढ़ते होंगे कि कोई भी नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 की वैल्यू लाता है, एंटर किया हम लोगों ने. एंड के बाद अगर, इसका मतलब है कि अगर हमारे इतनी वैल्यू आया तो हम कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा. तो हम लोग दे देते हैं उसे कि अगर ये भाई आंसर आ गया तो दे देना कि इट इज इवन नंबर. पता ही है स्ट्रिंग के अंदर जो रहेगा वही छप जाएगा. तो ये प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद कंप्यूटर पहले इसे चेक करेगा, अगर इतनी आंसर होगी तो ये छाप देगा इट इज़ इवन नंबर किसी दो ब्रैकेट के बीच में है. और अगर ऐसा नहीं हुआ, इन केस क्या, एल्स, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा. एंटर किया. अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, तो वो भी हम लोग दे देते हैं उसे कि ये प्रिंट कर देना. तो उसके इट इज़ नॉट इवन नंबर. देन स्ट्रिंग के अंदर लिखा. अब इसी आंसर देखते हैं क्या देता है. हम लोग की वैल्यू तो 7 थी. It is not even number. Now let's see how
तो यहाँ पे हम लोगों ने ए की वैल्यू को इनपुट कराया था, जिसकी वैल्यू इसने मांगी तो हम लोगों ने 7 दे दिया। अब हम लोगों ने कंडीशन रखा कि इफ़ अगर ए की वैल्यू दूसरे रिमाइंडर अगर ए दूसरे डिवाइड होता है तो उसका जो रिमाइंडर है, ये जो परसेंटेज वाला है, वो हम लोग मैथ्स में डिवाइड की वैल्यू करते हैं, लेकिन कोडिंग में इसका रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। तो अगर अगर किसी भी वैल्यू हम लोग को बराबर करनी रहती है तो वहाँ पे इंटीजर्स में, तो वहाँ पे हम लोग डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, तब जाके वो इक्वल होता है। तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो प्रिंट कर देना कि ये इवन नंबर है, और अगर एल्स इफ़ यानी अगर एल्स में नहीं तो प्रिंट इट इज़ नॉट इवन नंबर। तो बाय गिविंग आवर नंबर 7, जो हम लोगों ने 7 दिया था, तो अगर 7 2 से डिवाइड होता है तो कहाँ 0 देगा, 3.5 देगा वो आंसर। तो 3 दिया, 3.5 दिया, 0 तो आंसर दिया नहीं, तो इसलिए वो दूसरे वाले ए स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, इट इज़ नॉट इवन नंबर, 7 इवन नंबर नहीं है। इसी तरह आप बहुत सारे नंबर, कितना भी बड़ा बड़ा नंबर डाल के इसमें कोड कर सकते हैं। अब तो हम लोग इफ वोटिंग करने वाला देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वोट करते हैं कि कैसे वोट करना है, कैसे नहीं अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें हम लोग इफ़ कंडीशनल का ही यूज़ करेंगे। तो उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं कि हम अभी तो इलेक्शन का चल रहा है, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं कि हम लोग वोट कर सकते हैं कि नहीं वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कोई नंबर एंटर करेंगे, कोई इनपुट कराएंगे, तभी ये प्रोग्राम कुछ ले पाएगा और उस पर काम करेगा। तो हम लोग कोई नंबर एंटर करते हैं, मान लीजिए ए नंबर है, वो इक्वल कर दिया एंड जैसे भी हम लोगों ने सभी इनपुट कराया है उसी तरह ये भी इनपुट करा देंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ ए टू 7, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब उन्होंने एंटर ए वैल्यू कर दिया, वो ए की वैल्यू मांगेगा। जैसे कि हम लोग वोटिंग के लिए एज मांग रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एज लिखना चाहिए था ना, ए की वैल्यू हुई जगह। वैसे ये कुछ भी ले लेगा, लेकिन अच्छा प्रोग्राम लिखने के लिए अगर हम यहाँ पे एज लिखते ए की जगह पे, और यहाँ पे भी एज लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखता है एंटर द वैल्यू ऑफ एज, या फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एंटर द एज वैल्यू ऑफ ए की जगह पर अगर हम एंटर द एज लिखते हैं तो यहाँ पे एंटर द एज आता है। तो हम लोग जो भी लिखते हैं वही क्वेश्चन में बना के हमने दिया था कि ये लिखो। तो ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं होगी इसमें कि कोडिंग गलत हो गया, बस यहाँ पे हम लोग को ऐसा लगता है कि कोड अच्छा लगता। तो यहाँ पे हम लोग एज लिख देते हैं अपना, कितना एज लिखें, अभी मैं 16 किया हूँ तो 16 लिखते हैं। अब देखते हैं, हम लोग ने एंटर 16 तो किया है। अब हम लोग करते हैं इफ ए ग्रेटर देन, पहले तो जो ए है अगर ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो 18 के, हम तो जानते ही हैं कि हमारे वोटिंग का कितना मतलब एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल या 18 साल से ऊपर। तो अगर हम लोग का ए यानी एज जो है अगर 18 हुआ बराबर यानी 18 के बराबर, या तो 18 से ऊपर हुआ, तब ये हमने कंडीशन लगाया है। अगर हम लोग का ये कंडीशन सही होगा तो हम लोग प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट able to vote। ओके, तो अगर हम लोग का ये कंडीशन सही होगा, ये वाला इफ़ ए ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18, तब प्रिंट करा के यू आर एबल टू वोट हो जाएगा। एंड करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स करके
फिर यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू, फिर अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में जो हम लोग का प्रिंट कराएंगे वो आउटपुट में आ जाएगा, लाइक यू आर नॉट एबल टू वोट। जैसा कि अब अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मैंने सब एक्सप्लेन किया है कि ये दो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहेगा वही नीचे ये आके कॉपी हो जाएगा आउटपुट में। जैसे कि इफ़ अगर ये वाले स्टेटमेंट सही हो गई तो इसके नीचे वाले आके इसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो कॉपी होगा आउटपुट में। नहीं तो अगर ये कंडीशन सही नहीं हुआ, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे जो ए है यानी जिसकी एज इतनी नहीं हुई तो एल्स के अंदर जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो छप जाएगा। तो देखते हैं, मैंने तो 16 लिखा है तो ये क्या आंसर देता है। यू आर नॉट एबल टू वोट, मतलब 18 से 16 छोटा है तो भाई ऑफ कोर्स वो वोट करने के लेवल नहीं है। तो ये हो गया वोट या कोई भी कंडीशन के थ्रू कोडिंग कैसे किया जाए। ये तब यूज़ होता है जब बड़े बड़े मतलब नॉर्मल फॉर्म भरा रहे हैं और उसमें मतलब एक क्लास के बच्चे हैं, मान लो वो 12th के बच्चे हैं, ठीक है। 12th में तो मैक्सिमम ऐसा होता है कोई 19 ईयर का है, कोई 18 ईयर का है, कोई 17 ईयर का हुआ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उसमें जितना भी रिकॉर्ड होता है तो उस रिकॉर्ड में कोई 19 का, कोई 20 का, कोई 70 का है। अब ऐसे तो कोई मैनुअल ऐसे दिखेगा तो टाइम लग जाएगा, हज़ारों 50-100 ऐसे बच्चे होंगे तो उसमें चेक किया जाएगा, ये कोड डाला जाएगा सारे बच्चों का वहाँ पे, मतलब एक तरह से दूसरे प्रोग्राम से उसमें हम इसी प्रोग्राम का हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें दूसरे बच्चों का एज लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 16 लिखा हो तो वैसे ही ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू, ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रोग्राम लिख देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग ये वाला कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर इतना है तो उसमें बच्चों का लिस्ट आ जाएगा। तो उतने बच्चे, जितने बच्चे 18 ईयर या 18 ईयर से ऊपर होंगे उनका एक तरफ से लिस्ट आएगा और टीचर पकड़ेंगे उनको वोट कराने लेके जाएंगे। तो ये ईजी होता है कोडिंग करने में। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल का 2 थे। अब हम लोग तो अब हम लोग मार्क्स को डिनोट करने वाला कोडिंग करेंगे एफ और एल्स वाले कंडीशन से। तो पहले तो हम लोग वो मार्क्स एंटर करेंगे, इनपुट कराएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले इनपुट कराया सभी, उसी तरह अभी भी स्ट्रिंग के अंदर जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा होगा उसे पता होगा कि स्ट्रिंग के अंदर जो लिखते हैं वही छपता है नीचे। तो एंटर दी मार्क्स, फिर स्ट्रिंग बना पूरी तरह से क्लोज होगा। फिर यहाँ पे वो सही है, एंटर करेंगे। मार्क्स हम लोग को लिखना है तो मार्क्स हम लोग लिख देंगे जितना भी मार्क्स आया हो, लाइक 93। फिर एंटर करेंगे। अब हम लोग वो कंडीशन डालेंगे कि कितने बच्चों को कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए। तो इफ मार्क्स जो है अगर 90 के बराबर या 90 से बड़ा हुआ, अगर 90 या 90 से बड़ा हुआ और जो मार्क्स है और अगर वो 100 के बराबर हुआ, तो अगर 100 के बराबर हुआ तो क्या कंप्यूटर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे। अगर ये कंडीशन सही हुई तो प्रिंट पे जो लिखा रहेगा वो जाके आउटपुट में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर वो 100 मार्क्स पा रहे तो ए ग्रेड A+। तो हम लोग ए ग्रेड विथ स्टार, फुल मार्क्स पा रहे तो
उसके बाद फिर हम एंटर करें एल्स एलिफ। यहाँ पे एल्स में करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन आएंगे कि बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं, कुछ बच्चे फेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एलिफ लिखते हैं। एलिफ जो मार्क्स है, एलिफ जो मार्क्स रहेगा अगर वो आ गया ऑलमोस्ट मान लो 80, अगर मार्क्स जो है मार्क्स हम लोग का मार्क्स अगर हम लोग का 80 या 80 से छोटा हुआ और मार्क्स और अगर मार्क्स 70 के अंदर हुआ, 70 के बराबर या 70 से बड़ा हुआ और 80 मतलब 10 मार्क्स का, तो 50 करते हैं, नहीं 60 करते हैं, ओके 60। तो अगर ये वाला कंडीशन छपेगा अगर ये छपेगा कि एलिफ मार्क्स 80 या 60 का, तो हम लोग में आ जाएगा। तो इसे मैं समझा देती हूँ आप लोग को कि मार्क्स है अगर 80 के बराबर या 80 से छोटा आया, मतलब इनडायरेक्टली अगर वो 60 और 80 के बीच में या 60 या 80 ही हुआ, तब हम लोग का वो क्या छापेगा, मतलब क्या कॉपी करेगा वो। तो फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे एंड प्रिंट, क्या प्रिंट कर पाए, बी ग्रेड। नहीं तो अब हम लोग का लास्ट पोजीशन किसी 60 मार्क्स तक आ गया है, तो फिर एक और कर लेते हैं हम लोग, एलिफ मार्क्स अगर 50 या 50 से छोटा आया, मार्क्स अगर 50 और 50 से बड़ा आया और मार्क्स अगर मार्क्स 50 या 50 से बड़ा, मतलब इनडायरेक्टली 50 से 59 के बीच में या 50 या 59 आया, तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, हम लोग सी ग्रेड। अब लास्ट एल्स, हम लोग अगर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं तो हम लोग लास्ट में इफ़ और एल्स, बस 2 कंडीशन होती है, तो हम लोग इफ़ एल्स लगाते हैं, वो बहुत सारे आते हैं तो उसमें एलिफ ही जोड़ना पड़ता है, जैसे लास्ट में इफ़ और एल्स। इफ़ एल्स एकदम डायरेक्ट स्टार्टिंग और लास्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो एल्स एल्स पे हम लोग कोई कंडीशन लिखेंगे कि अगर 50 से नीचे आया, अगर 50 से नीचे आया डायरेक्ट 50 से जितना 50 से लेकर 0 मार्क्स तक भी लाएगा, -1 तक भी लाएगा, तो उसे हम लोग फेल मानेंगे। ओके
मान लेते हैं ये बस एक जैसे कोड मैं अपना प्रेफर करती हूँ, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे students his fail। ओके हम लोग तो 93 डाले हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ए ग्रेड विथ स्टार, ओह माय गॉड, हमने 93 लिखा था, तो यहाँ पे आंसर में क्या हुआ, ए ग्रेड विथ स्टार। अगर हमारा 93 की जगह पे कुछ और आता तो ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला है, मेरे को लिखने में थोड़ा सा वो कि कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स, तो उसी हिसाब से आने किया, तो प्रोग्राम यही होगा। ये वो नंबर पॉजिटिव है कि इवन है, इसमें भी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ़ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो उसे कैसे कोड करेंगे, उसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। पहले तो उस नंबर को हम लोग एंटर करेंगे, तो कैसे उसे करें, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैसे उसे इनपुट कराते हैं, तो वही वाला प्रोसेस रिपीट होगा, जो कि मेरी समझ से अभी तक याद भी हो गया होगा सबको। इनपुट, फिर enter the value of a, पूरी तरह से पैक हो गया, हाँ, ब्रैकेट बंद, एंड करके a की वैल्यू डाल देंगे, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे मैंने मान लिया -4 डालते हैं, ओके, -4 एंटर करते हैं। अब हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि क्या करना क्या है, शर्त क्या होगी, इफ़ ए जो है, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है, यहाँ पे हम -4 नहीं लिखेंगे, इसे हम लोग ने ए के थ्रू हम लोग ने -4 लिखा है, तो हम लोग ए को डायरेक्ट लिखेंगे, तो अगर -4 लिखे तो करेक्टली एरर आ जाएगा। तो अगर ए जो है, अगर ए बड़ा हुआ 0 से, अगर ए बड़ा हुआ 0 से, अगर ए 0 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली नंबर लाइन में तो हम लोग देखते हैं ए से बड़े जितने होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ए 0 से बड़ा हुआ तो वो जो नंबर है वो पॉजिटिव आएगा, तो हमारा एक कंडीशन सही है, हम लोग एक कंडीशन लिख देंगे और उसके बाद एल्स लिख देंगे, तो वो अपने आप आ जाएगा, इसको छोड़ के जितना भी आएगा वो सब नेगेटिव में आ जाएंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन सही हुई तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, तो हम लोग प्रिंट करेंगे, अगर ए 0 से बड़ा हुआ तो हम लोग प्रिंट करा देंगे इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, फिर स्ट्रिंग, जो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो ये स्ट्रिंग में आ गया, तो पता ही होगा स्ट्रिंग वाला, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, नीचे सीधा सीधा कॉपी आ जाएगा आउटपुट में, अगर वो वाला स्टेटमेंट सही हुआ तो, कि ए 0 से बड़ा है। फिर अगर ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं हुआ तो क्या करेगा प्रिंट, तो एल्स में हम लोग कर देंगे एल्स प्रिंट, अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या ही होगा, प्रिंट इट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, या फिर इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं इट इज अ नेगेटिव, ओके, हम लोगों ने -4 डाला है, तो देखते हैं कि आंसर क्या देता है, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, -4 है, तो ऑफ कोर्स -4 0 से ये छोटा होता है,
और यहाँ पे कंडीशन था कि अगर ए से 0 से ए बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। तो ये हम लोग का सही हुआ, ये भी सक्सेसफुल। अब आगे हम